हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। सुनीता मौर्य, दीपक कुमार, सुजीत सिंह, प्रकाश यादव, धनंजय, आरती, अश्वनी सिंह रावत, विकास चौहान, अमिता यादव, अर्जुन कुमार, आलोक सिंह, मृत्युंजय, मोहिनी, वंदना यादव, हितेश कुमार, मीना, गुड्डू कुमार, विशाल, अशोक, दीपक अग्रवाल, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार, गुरदीप सिंह, कुलजीत, कौशल पाल, अजीत कुमार, प्रिंस कुमारी, अंकुल सिंह, जगन्नाथ, सौरभ यादव, लखिंदर, विजय, कमल सिंह, नीरज, संजय, नरेंद्र, ललित, धनंजय, दीपक, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। आप अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों का यूपी पुलिस का भी एग्जाम है। दर्द मतलब एक दुख सा नहीं कह सकते, एक डर की भावना अपने अंदर होगी कि भाई अब तो एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, पता नहीं कैसा एग्जाम आएगा, कैसा हम लोग मैथ में स्कोर कर रहे होंगे। तो दोस्त, मैथ की तरफ से मैं गारंटी देता हूं कि मैथ में आप अच्छा स्कोर करेंगे अगर आपने सभी क्लासेस को किया है और वर्कशीट को सॉल्व किया है, क्लासेस को ध्यान से मतलब पढ़ा है, ध्यान से समझा है, तो आप मैथ में 100% अच्छा स्कोर करेंगे। हाँ, आज ठंड बहुत है मुझे लगता है नहाए नहीं हो आज है? नहाए तो खैर आधे से 80% लोग नहीं नहाए होंगे और 80% लोगों ने एकदम सुबह सुबह ऐसे आंख पे हाथ घुमा के ऐसे उड़ा के और बस हो गई, पॉलिश करके थोड़ी सी बालों में हाथ मार के तैयार हो गए होंगे, है ना। चलो, इतना भी बहुत है ठंड में। अगर इतना भी कर पा रहे हो तो दोस्त बहुत कर पा रहे हो। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। और मेरे दोस्त, अगर चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग कहोगे कि जी चक्रवृद्धि ब्याज में 9 क्लास हो चुकी हैं, क्या ये इतने ही क्लास के लिए था, तो मैं कहूंगा ये 9 क्लास के लायक बिल्कुल भी नहीं था। ये 6 से 7 या मैक्सिमम 8 क्लास में खत्म हो जाना चाहिए था। तो फिर हमारी 9 क्लास क्यों लगी है? आपकी 9 क्लास लगने के पीछे रीजन है कि चीजों को बहुत धीरे धीरे समझाया जाना, एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझाया जाना, बिल्कुल बेसिक बातें बताते हुए चलना। मैंने टाइम का नहीं सोचा, मैंने सोचा कि चक्रवृद्धि ब्याज का एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिलो दिमाग में सेट हो जाए। आप कैसे भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आए, आप अटेम्प्ट तो ले सकते हो। वो बात अलग है कि हो या ना हो, वो बाद का विषय है, लेकिन अटेम्प्ट लेने की इच्छा आपके अंदर से आएगी कि हाँ यार, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है और मुझे ये करना चाहिए, ये भावना जरूर आपके मन के अंदर से आएगी दोस्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। किसी के लिए भी पढ़ लेना, मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन लगा के देख लो, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देख लो। मैं यूपीएसआई की बात नहीं कर रहा, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन लगा के देख लो मेरे दोस्त। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो क्वेश्चन छुटने का मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है भाई, चलिए आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, वो मेरे दोस्त इंस्टॉलमेंट की शुरुआत करने वाले हैं, किस्त की शुरुआत करने वाले हैं मेरे साथी। और किस्त भी सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत कर रहे होंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त से शुरुआत कर रहे होंगे। किससे शुरुआत कर रहे होंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त से शुरुआत कर रहे होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मैं यहां से देखूं तो ये होते हैं किस्त के क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के क्वेश्चन हम इन्हें बोलते हैं। आप लोग बैंक वगैरह में जो देते हो, आप मोबाइल वगैरह जो खरीदते हो, वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पर ही खरीदते हो। हमेशा किस पर खरीदते हो? चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त पर ही खरीदते हो। चाहे आप बैंक से लोन लेते हो, चाहे आप कोई कार खरीदते हो, चाहे आप कोई बाइक खरीदते हो, चाहे आप लोग कोई मोबाइल फाइनेंस कराते हो, तो जो भी चीजें फाइनेंस पर होती हैं वो सारी चीजें किस पर होती हैं मेरे दोस्त? तो आप लोग कहेंगे वो सारी चीजें जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर ही होती हैं। वो सारे चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के क्वेश्चन होते हैं। बाकी क्वेश्चन के अंदर कैसे पहचान करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों की बुक की समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों ने 2 तारीख को बुक की ऑर्डर की है, किसी ने 4 तारीख को बुक ऑर्डर की है और वो आप लोगों के पास नहीं पहुंची है। तो दोस्तों 15 तक का वेट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली 15 तक सारी बुक जितने भी ऑर्डर आए हैं वो सब आपके पास पहुंच चुके होंगे। सर ने 15 तक का टाइम दिया है, 15 तक का ऑर्डर कर लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अच्छा मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बाइक की कीमत जो है वो 60,000 है, एक बाइक की कीमत कितनी है? 60,000 रुपए है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इसे इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता हूं, तो सबसे पहले जब भी आप बाइक खरीदने जाएंगे तो शोरूम का मालिक आप लोगों से क्या कहेगा कि भैया जी इस पे कुछ डाउन पेमेंट आप लोगों को जमा करनी होगी। तो हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इस डाउन पेमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। डाउन पेमेंट वो रकम होती है जो सामान लेते वक्त जो है दी जाती है। मान लो उसने कहा कि 60,000 की वस्तु है और आपको 15,000 रुपए उस टाइम जमा करने होंगे जब आप बाइक लेके जाओगे। तो वस्तु को लेते टाइम जो अमाउंट देनी होती है उसे ही डाउन पेमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ही डाउन पेमेंट कहते हैं। अब जो आगे के लिए बचेगा 60,000 में से जब आप 45,000 घटा देंगे तो मेरे दोस्त जो ब्याज लगेगा वो 45,000 पे लगेगा। किस पर लगेगा? ब्याज जो लगेगा वो 45,000 पे लगेगा। आप अगर किस्तों के रूप में पैसा लौटाना चाहते हैं तो मेरे दोस्त 45,000 से ज्यादा का आप लोग किस्त के रूप में लौटा रहे होंगे। एग्जैक्ट अमाउंट आपके ऊपर जो उधार है वो 45,000 है, लेकिन आप किस्त के रूप में ब्याज लग लग के हर महीने किस्त देके या हर साल किस्त देके आप 45,000 से ज्यादा की रकम लौटा रहे होंगे, क्योंकि उसमें ब्याज भी आप लोगों का दोस्त इंक्लूड है। ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर बच्चे क्वेश्चन सीआई की किस्त का होता है, अगर क्वेश्चन सीआई की किस्त का होता है, बच्चा ध्यान से सुनना, सीआई की किस्त का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? उस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अगर शोरूम के मालिक ने आप लोगों से यह कह दिया कि भाई साहब किस्त की जो दर है वो 10% है, यानी ब्याज की जो दर है वो 10% है, 10% है, तो इस 10% का मतलब होता है 1/10। आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन किस्त के केस में थोड़ा सा उल्टा क्या होता है। मान लो आपको सारा पैसा 2 किस्तों में लौटाना है, 2 समान किस्तों में लौटाना है। आपसे हमेशा समान किस्तों के बारे में कहेगा और आप जानते भी हैं किस्त जो है वो हर महीने की समान ही जाती है। बात समझ पा रहे हो? तो हर महीने की किस्त भी जो जाती है वो समान ही जाती है। तो वो आपसे कहेगा कि भाई साहब आपको पैसा जो है वो 2 किस्तों में लौटाना है। तो सबसे पहली किस्त जो है, अगर 10 रुपए आप लोगों के बैठ रहे हैं तो 1 रुपए के ब्याज के साथ किस्त जो जाएगी वो 11 रुपए की जाएगी। भाई इस 1/10 का मतलब क्या है कि पहली किस्त जो होगी, अगर आप लोगों के 10 रुपए बैठ रहे हैं, 10 रुपए बैठ रहे हैं, तो आप लोगों का 1 रुपया ब्याज लग के जो है आप लोगों को 11 रुपए जमा कराने होंगे। ये बात समझ में आ गई? अब जब आप दूसरी किस्त की तरफ जाएंगे तो बस यही थोड़ा सा चेंज होता है। दूसरी किस्त में बच्चा आप लोगों को, दूसरी किस्त है तो 10 की पावर 2 करना होगा और यहां जो किस्त जाएगी वो 11 की पावर 2 जाएगी। ठीक है, यानी कि 100 रुपए अगर आप लोगों के बैठ रहे हैं तो आपको 121 रुपए लौटाने होंगे। 100 रुपए अगर आप लोगों के बैठ रहे हैं तो आपको 121 रुपए लौटाने होंगे ब्याज लग के। लेकिन अगर उसने यही पैसा 3 किस्तों का दिया होता कि मुझे जो है वो पैसा 3 किस्तों में लौटाना है, तो मेरे दोस्त आप क्या करते, 10 की पावर 3, तीसरी किस्त अगर आप लोगों की 1000 रुपए की बैठती तो आप लोगों को 11 की पावर 3 जो है किस्त देनी होती, यानी 1331 रुपए आप लोगों को देने होते। ये बात समझ में आई?
थोड़ी थोड़ी सी आई, क्वेश्चन से सारी बात समझ में आ जाएगी। बस इस पहले पेज पे जो लिख रहा हूं इसको समझ लेना, बाकी क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और आज एग्जामिनर का इतना फेवरेट क्वेश्चन ये बना हुआ है कि वो हर छोटे मोटे एग्जाम में डाल रहा है, चाहे एग्जाम छोटा हो चाहे एग्जाम बड़ा हो, हर पेपर में वो बच्चा किस्तों के क्वेश्चन डालने की कोशिश करता है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी वस्तु की खरीदते समय, किसी भी वस्तु को खरीदते समय दी जाने वाली राशि को डाउन पेमेंट कहा जाता है। पहली बात ये क्लियर हो गई। अब जो बची हुई रकम होगी वो हमें किस्तों के रूप में लौटानी है, तो जितनी बची हुई रकम होगी वो उधार वाली रकम होगी। हमेशा किस्तों में जो लौटाएंगे, हमेशा किस्तों में जो पैसा लौटाएंगे वो 45,000 से ज्यादा ही लौटाएंगे, क्योंकि अगर 45,000 ही लौटाएंगे फिर दुकानदार को फायदा क्या है, बैंक का ब्याज कौन देगा। तो जो ग्राहक द्वारा राशि लौटाई जाएगी वो 45,000 से ज्यादा ही लौटाई जाएगी। ठीक है भाई। अब किस्त का बंटवारा कैसे करते हैं हम लोग? अगर मान लो 10% का ब्याज लग रहा है, अगर 10% का ब्याज लग रहा है तो इसका मतलब है अगर पहली किस्त की बात करता हूं तो पहली किस्त हो जाएगी 10 की पावर 1 अगर आपके रुपए हैं तो आपको 11 की पावर 1 जो है वो किस्त देनी होगी। अगर 2 किस्तों में पैसा लौटाना है तो दूसरी किस्त अगर 10 की पावर 2 यानी 100 रुपए आप लोगों के बैठ रहे हैं तो आपको 11 की पावर 2 यानी 121 रुपए आपको किस्त के रूप में देने होंगे। तीसरी किस्त अगर आप लोगों को देनी है तो 1000 रुपए अगर आप लोगों के बैठ रहे हैं 10 की पावर 3 तो आपको 1331 रुपए जो है वो किस्त के रूप में देने होंगे। अगर ऐसे ही अगर 4 किस्तों में पैसा लौटाना है तो चौथी किस्त जो है अगर आपकी 10 की पावर 4 बैठ रही है तो आपको 11 की पावर 4 जो है वो लौटानी होगी। यानी 10,000 रुपए अगर आप लोगों के बैठ रहे हैं उधार तो आपको 14,641 रुपए लौटाने होंगे। ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें होती क्या क्या चीजें हैं। मान लो, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, मैं कहता हूं कि मैंने कोई धन उधार लिया, वो धन कितना होगा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैंने धन उधार लिया बेटा 21,000 रुपए, मैंने धन उधार लिया किसी से 21,000। अब देखिए थोड़ा सा बात से समझिए, इस क्वेश्चन से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जो मन में डाउट आए हैं वो सारे इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएंगे। मैंने कोई धन उधार लिया 21,000, उसने मुझसे कहा भाई साहब रेट जो रहेगी वो 10% की रहेगी। मैंने कहा भाई साहब मैं इस पैसे को 2 समान किस्तों में लौटा दूंगा, मैं इस पैसे को 2 समान किस्तों में लौटा दूंगा, 2 समान किस्तों में लौटा दूंगा। मैंने कहा मैं इस पैसे को 2 समान किस्तों में लौटा दूंगा। तो वो क्या क्या पूछ सकता है? एक तो वो पूछ सकता है कि प्रत्येक किस्त की कीमत बताओ। एक तो वो आपसे पूछ सकता है प्रत्येक किस्त कितनी जाएगी, ये आप लोगों से पूछ सकता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल वो आप लोगों से पूछ सकता है कि इस दौरान हमने ब्याज कितना दिया होगा, वो आप लोगों से पूछ सकता है। तीसरा, किस्तों के रूप में मिश्रधन कितना दिया होगा। तीसरा वो आपसे पूछ सकता है किस्तों के रूप में मिश्रधन कितना दिया होगा, यानी टोटल अमाउंट कितनी दी होगी। भाई साहब ये 3 सवाल वो आपसे पूछ सकता है। जब भी किस्त का क्वेश्चन बनेगा तो वो इन तीनों सवालों में से ही कुछ आप लोगों से दोस्त पूछ रहा होगा। मैंने किसी व्यक्ति से 21,000 रुपए की राशि ली, उसने कहा 10% का ब्याज लगाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब देने के लिए एक साथ मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इस पैसे को 2 समान किस्तों में लौटाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो आपसे हर एक किस्त की वैल्यू पूछ सकता है कि उस लेने वाले व्यक्ति ने यानी मैंने हर बार कितनी किस्त लौटाई होगी।
वो आपसे ब्याज पूछ सकता है कि कितना ब्याज दिया होगा, वो आपसे मिश्रधन पूछ सकता है। अब दोस्त ध्यान से सुन लेना, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इस पर टिके हुए हैं। सबसे पहले एक बात पकड़िए, उसने कहा है समान किस्तों में, 2 समान किस्तों में पैसा लौटाना है। अब रेट की फ्रैक्शन बनाइए, रेट की फ्रैक्शन कितनी होगी, तो आप कहेंगे 1/10 हो जाएगी। यानी अगर पहली किस्त की बात करूं तो 10 रुपए अगर आपने उधार लिया है तो आपको 11 रुपए किस्त देनी होगी, पहली किस्त का मतलब यह है। दूसरी किस्त की अगर मैं बात करता हूं तो 10 की पावर 2 रुपए अगर आपने उधार लिया है तो आपको 11 की पावर 2 रुपए जो है वो लौटानी होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 10 रुपए उधार लिए हैं 10 की पावर 1 तो आपको 11 रुपए लौटाने होंगे। अगर आपने 100 रुपए उधार लिए हैं 10 की पावर 200 तो आपको 11 की पावर 2 121 रुपए लौटाने होंगे। अब उसने कहा है जो मैं पैसा लौटा रहा हूं वो समान किस्तों में लौटा रहा हूं, तो क्या मेरे दोस्त ये दोनों समान किस्त है, तो आप कहेंगे ये तो बिल्कुल भी समान नहीं है। तो मेरे दोस्त इन दोनों को समान कर दो, क्योंकि पैसा जो लौटाया जाना है वो समान किस्तों में लौटाया जाना है। तो समान करने के लिए मेरे दोस्त इसमें 11 की गुणा कर दो। क्या ये भी किस्त 121 की हो चुकी है, ये भी किस्त 121 की हो चुकी है। 11 की गुणा यहां करी है तो 11 की गुणा दोस्त यहां कर दो, कर दी। यानी कि अगर शुरुआत में आपने 110 रुपए उधार लिए हैं तो आपको 121 रुपए किस्त के रूप में लौटाने होंगे। यहां आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो भी आपको 121 रुपए किस्त के रूप में लौटाने होंगे। यानी कि उधार ली गई रकम कितनी है 110 और 100 210 रुपए आपने अगर किस्त उधार ली है तो मेरे दोस्त आपको लौटाने कितने होंगे 121 और 121 242 रुपए लौटाने होंगे। अब वो कह रहा है आपने जो राशि उधार ली है वो 21,000 ली है, तो क्या 210 की वैल्यू जो है वो 21,000 हो जाएगी। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है 2100/21 यानी 100 हो जाएगी। होगी क्या, अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो 121 पार्ट प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 100 तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 12,100 रुपए प्रत्येक किस्त के मैं जमा कर रहा हूंगा। 12,100 रुपए प्रत्येक किस्त के मैं जमा कर रहा हूंगा। 1 बराबर 100 है तो 242 बराबर कितना हो जाएगा, मैंने लिए 21,000 थे लेकिन मैं 24,200 रुपए जमा कर रहा हूंगा। अगर कोई मुझसे ब्याज पूछता है तो 24,200 में से 21,000 अगर आप लोग घटा देंगे तो 3200 रुपए मैंने ब्याज दिया होगा। 3200 रुपए मैंने ब्याज दिया होगा। क्या सब कुछ मैं निकाल चुका हूं, क्या सब कुछ मैं निकाल चुका हूं मेरे दोस्त, क्या ये बात समझ में आ गई। मैंने 21,000 रुपए उधार लिया, 10% के हिसाब से ब्याज लगा, 2 समान किस्तों में पैसा लौटाना है। वो आपसे प्रत्येक किस्त की कीमत पूछ सकता है, वो आपसे कितना ब्याज दिया ये पूछ सकता है, वो आपसे कितना मिश्रधन आपने लौटाया ये आप लोगों से पूछ सकता है किस्तों के रूप में। तो जब मैंने देखा कि ये किस्तों का क्वेश्चन है तो 10% का मतलब 1/10 होता है। पहली बार 10 की पावर 1 रुपए आपने उधार लिया है तो 11 की पावर 1 बना होगा। दूसरी बार अगर 10 की पावर 2 आपने उधार लिया है तो 11 की पावर 2 आपका बना होगा, यानी 11 की पावर 1 11, 11 की पावर 2 121, 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 200। उसने कहा है प्रत्येक किस्त समान है, समान करने के लिए 11 की गुणा कर दी तो 11 की गुणा इधर करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 110 रुपए उधार लिया है तो 121 रुपए लौटाना होगा। अगर 100 रुपए आपने उधार लिया है तो 121 रुपए लौटाना होगा। क्या दोनों किस्तें समान हो गई, यानी कि आपने अगर टोटल मिला के 210 रुपए उधार लिया है तो आपको टोटल 242 रुपए लौटाना होगा। आपने वैल्यू ली है 21,000 उधार तो
210 की वैल्यू 21,000 है तो 1 की वैल्यू 100 हो जाएगी, तो 242 की वैल्यू 24,200 हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कितना रुपए आपने लौटाया है टोटल, तो आप कहना 24,200 रुपए लौटाए हैं। अगर कोई पूछे कि प्रत्येक किस्त में कितना लौटाया है, तो 1 बराबर 100, तो 121 बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक किस्त 12,100 की दी है। अगर कोई आपसे पूछे ब्याज कितना दिया है, तो 21,000 रुपए आपने उधार लिया था, 24,200 लौटाया है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ब्याज जो आएगा वो 3200 रुपए का आएगा। बेटा मल्टीप्लाई दोनों में की है, यहां 11 की गुणा की है तो यहां भी 11 की गुणा की है। सेम में होता है ना, अगर रेशो 2-3 दिया हुआ है तो अगर मैंने यहां 15 की गुणा कर दी तो यहां भी 15 की गुणा करनी पड़ेगी। मैंने यहां 16 की गुणा करी तो यहां भी 16 की गुणा करेगी। तो यहां भी मैंने दोस्त 11 की है तो इधर भी 11 की गुणा की है। ठीक है, ठीक है भाई विकास चौहान। 3200 कैसे आया? बेटा आपने उधार कितनी ली थी राशि? आप कहेंगे जी मैंने तो 21,000 ली थी, लेकिन आपको लौटानी कितनी पड़ रही है किस्तों के रूप में? आप कहेंगे 24,200 रुपए मैंने दिए हैं। तो ब्याज के कितने दिए होंगे? फालतू पैसे तो ब्याज के दिए होंगे। जब इसमें से इसे घटाओगे तो ये 3200 रुपए ब्याज आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, संभालना दोस्त उस क्वेश्चन को, कैसे करना है उस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार से देखना है ना। सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी सी मुश्किल किस्त होती है, सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी सी मुश्किल किस्त होती है। आज से हम लोग चालू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चालू कर रहे हैं। 10 किस्तों में हो बेटा कभी भी नहीं। आप मुझे 10 किस्तों का क्वेश्चन उठा लाओ, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। सिराज अहमद, ये मन में ये खोपड़ी जो है ना बेटा, ये कुछ भी अपने अंदर ला सकती है क्वेश्चन। अभी तो वो शुक्र है भगवान का, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके मन में 10 किस्त ही आया है। कोई कोई खिलाड़ी तो ऐसा बैठा होगा वो कह दे जी मैं तो 99 किस्तों में पैसा लौटाऊंगा। भाई साहब क्वेश्चन फिर बाइनोमियल से चला जाएगा, फिर 10th 12th से चला जाएगा। तरीका यही होता है, 99 तक कहां तक निकालोगे? तो वो मैक्सिमम 1 2 3 4, मैक्सिमम 4, बहुत रेयर केस में 4 पूछ रहा होता है। 4 पूछेगा तो 100% नहीं, 99.9% वो 10% की दर देगा, आसान वाली दर देगा अगर 4 भी पूछेगा तो। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसा बन सकता है भाई वैसा ही बनेगा। ऐसे तो मन में कुछ भी लिया वो बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में बस 10 ही आया है ना। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन लाओ, थोड़ा सा जेन्युइन क्वेश्चन लाओ, है ना। आप दिखाओ मुझे कि ये 10 साल का क्वेश्चन, 10 किस्तों का क्वेश्चन दिया है, लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज का होना चाहिए। साधारण ब्याज में तो वो 20 किस्त भी दे सकता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी वो आपसे 4 से ऊपर नहीं देगा। भाई साहब वो इतनी कैलकुलेशन क्यों कराएगा? वो आपसे गुणा भाग थोड़ी ना पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से समझिए, है ना। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जो दुकानदार देता है ना आपको 10 किस्तों पे, 20 किस्तों पे, 50 किस्तों पे, 7 साल की किस्तों पे, वो बेटा कैलकुलेटर लेके बैठा होता है। उनका एक फॉर्मूला होता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं और वो हमेशा उससे निकाल रहे होते हैं। ऐसे निकालने लगे ना तो गाड़ी बिक जाएगी, गाड़ी सर्विस के लिए आ जाएगी, गाड़ी एक्सपायर हो जाएगी, तब तक नहीं निकाल पाएंगे। हाँ देखिए 15,300 के ऋण का भुगतान 2 छमाही किस्तों में किया जाना है। बच्चे ध्यान से सुनना, 15,300 के ऋण का भुगतान, यानी ऋण मतलब उधार ली गई राशि जो है वो 15,300 है। 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। छमाही का मतलब किस्त हर 6 महीने पर देनी है भाई साहब। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, पूरे साल की 8% है, तो 6 महीने की ब्याज दर कितनी होगी? 4% हो जाएगी। जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य वो आप लोगों से पूछ रहा है। 4% की फ्रैक्शन कितनी होती है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी बताना क्या है, ये तो 1/25 होती है। ठीक है, यानी पहले 6 महीने में राशि 25 से कितनी हो गई होगी? तो आप कहेंगे 26 हो गई होगी। अगले 6 महीने में 625 से राशि कितनी हो गई होगी? इसका भी वर्ग कर दो, 676 हो गई होगी। हाँ या ना? 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। ठीक है,
अगर मैं आप लोगों से कहूं, उसने कहा है किस्त जो है वो समान है, तो समान किस्तों के लिए इसमें 26 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये समान किस्त होंगी। अगर 26 की गुणा करनी है तो यहां भी मेरे दोस्त 26 की गुणा करनी होगी, तभी ये समान किस्त होंगी। ठीक है, तो आप देखिए 25 छिक्का 150 को 0 हासिल 15, 25 दूनी 50 और 15 65 हो जाएगा। यानी कि अगर 650 रुपए आपने उधार लिए हैं तो पहली किस्त 676 रुपए की लौटानी होगी। अगर दूसरी बार 625 रुपए आपने उधार लिए हैं तो दूसरी बार भी 676 आप लोगों को लौटाने होंगे। अगर मैं दोनों को मिला के पूछूं भाई साहब कि मैंने कितनी राशि उधार ली है, तो आप कहेंगे 6 और 6 12, 1275 रुपए राशि आपने उधार ली है। कितनी? तो आप कहेंगे 1275 रुपए राशि उधार ली है। भाई 650 यहां, 625 यहां, दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 1275 रुपए राशि उधार ली है। लेकिन क्वेश्चन ने कितनी कहा है, तो आप कहेंगे 15,300 कहा है। कितनी कहा है? 15,300 कहा है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,300 बटे 1275 आ जाएगी। क्या एक पार्ट की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ, यानी वो 676 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई प्रत्येक किस्त का मूल्य तो 676 था, तो वो 676 की वैल्यू आप लोगों से पूछना चाह रहा है। बच्चा फिर से सुनिएगा, आपने 15,300 रुपए उधार लिया, आपको 2 समान किस्तों में लौटाना है, 6 महीने के हिसाब से लौटाना है। पूरे साल की दर 8% है, तो 6 महीने की दर 4% हो जाएगी। 4% का मतलब 1/25 होता है। 25 से राशि 26 बनी होगी, 25 से राशि 26, 625 से राशि 676 बनी होगी। दोनों किस्तें समान है, तो समान करने के लिए 26 की गुणा करी, यहां भी 26 की गुणा करनी होगी। इन दोनों की गुणा करी तो 650 आया, यहां 625 है। दोनों मिला के उधार ली गई रकम 1275 हो जाएगी। उसने 15,300 उधार ली है, तो एक पार्ट की वैल्यू आपने निकाल दी। आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो वो आपसे 676 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे दोस्त आप लोग जो है काटा पीटी मचा दो, काटा पीटी मचा दो। वैसे तो 13 का मल्टीपल ही आंसर होगा, क्योंकि ये 676 13 से आसानी से कटता है, तो 13 का मल्टीपल ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी दोस्त सॉल्व कर लो। देखो भाई, अगर मैं यहां से देखूं 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150, 3 बचेगा 25 एकम 25, 5 बचेगा 25 दूनी 50, 25 से काटेंगे 25 पंजे 125 होगा, 25 पंजे 125 होगा, 1 25 एकम 25 हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 छिक्का 102, 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा, तो 12 की गुणा इसमें कर दो, 12 की गुणा इसमें कर दो। 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7, 12 सत्ते 84 और 7 91 को 1 हासिल 9, 12 छिंग 72 और 9 81 हो जाएगा। तो क्या मेरे दोस्त प्रत्येक किस्त की कीमत 8112 हो जाएगी। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं भैया ब्याज कितना लौटाया होगा, अगर एक किस्त 8112 की लौटाई है तो पैसा 2 किस्तों में लौटाया है, तो टोटल पैसा कितना लौटा दिया होगा? 16,224 रुपए लौटा दिया होगा। 16,224 रुपए लौटाया होगा। लिया कितना है? तो आप कहेंगे 15,300 रुपए लिया है। तो बाकी बचा कुचा क्या हो जाएगा? बाकी बचा कुचा जो है वो ब्याज हो जाएगा। आपसे राशि पूछे कितनी राशि लौटाई है किस्तों के रूप में, तो आप कहना 16,224। आपसे पूछे ब्याज कितना लौटाया है, तो आप कहना 924 रुपए। और अगर आपसे प्रत्येक किस्त की कीमत पूछे तो आप कहना 8112 रुपए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। जो उधार ली गई राशि है वो ये होती है, जो लौटाई गई राशि है वो ये होती है। ये जो है ये प्रत्येक किस्त की कीमत होती है। बात समझ में आ गई। लौटाई गई राशि में उधार ली गई राशि को घटा देंगे तो बीच की राशि जो आएगी वो ब्याज आ जाएगी। ये सारे पॉइंट अगर आपने सीख लिए हैं तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज किस्तों का खत्म हो चुका है। किस्त वाला चैप्टर ही समाप्त हो चुका है। अब केवल क्वेश्चन करने की जरूरत है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 43 आप लोगों के सामने है, फटाफट से आराम से पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं जी स्क्वायर क्यों हो रहा है। देखो भाई, पैसा मैंने 2 साल के लिए लिया है, पैसा मैंने 2 किस्तों के लिए लिया है, 10% के हिसाब से लिया है, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 10 से राशि 11 1 साल में होगी। जब मैं दूसरी किस्त लौटाऊंगा तो यहां 1 साल ब्याज लगेगा, तो यहां तो 10 से राशि 11 हो गई होगी। लेकिन जब मैं पहली किस्त दे रहा हूंगा तो आगे का समय 2 साल है भाई, 1 साल और 1 साल 2 साल बचा हुआ है, तो यहां मुझे 2 बार लगाना होगा भाई, 2 साल का ब्याज देना होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मैंने 5 साल के लिए पैसा लिया, 5 किस्तों में मुझे पैसा लौटाना है, तो शुरू वाले अमाउंट पर अगले 5 साल का ब्याज लगेगा, दूसरे साल के अमाउंट पर अगले 4 साल का ब्याज लगेगा, तीसरे साल के अमाउंट पर अगले 2 साल का ब्याज लगेगा, चौथे साल के अमाउंट पर अगले 1 साल का ब्याज लगेगा, और 5वें साल के ब्याज पर कुछ नहीं लगेगा, 5वें साल के अमाउंट पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। 5वें साल की जो राशि होती है वही मूलधन वाली राशि होती है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखिए, आपने कहा जी स्क्वायर क्यों करते हैं, तो ये वाली जो राशि होगी इस पर आपको 2 साल का ब्याज देना होगा। अगर पहले साल का ब्याज 10 से 11 है, वो ये वाला ब्याज आ गया, इस वाले पर 2 बार ब्याज देना होगा, तो 10 का स्क्वायर यहां 11 का स्क्वायर 2 बार ब्याज देना होगा, 2 साल का ब्याज देना होगा। और 2 साल का अगर आपने 100 रुपए लिया है तो 121 रुपए लौटाना होगा। अगर 3 साल में होता तो इस पर कितने साल का ब्याज देना होता, 1 साल 2 साल 3 साल, 3 साल का ब्याज देना होगा इस वाले पर। तो यहां इसके लिए राशि अगर 1000 उधार ली है तो वो 11 की पावर 3 हो जाएगी। इसलिए बच्चा ये स्क्वायर और क्यूब करना होता है। प्रियंका, मुझे लगता है गुड़िया डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसकी तरफ आइए मेरे दोस्त, वो कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बेटा साधारण ब्याज में दिक्कत हो जाएगी, मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, अभी मन में क्वेश्चन भी मत लाना, साधारण ब्याज क्या है, कल साधारण ब्याज खत्म होगा, है ना। ध्यान से सुनिए, 13,360 की धनराशि 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई है। इतने % की दर से इतनी राशि उधार ली गई है, उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया है। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि, अच्छा सबसे पहले इसकी भिन्न बनाइए, 8 चौक 32 और 3 कितना हो जाएगा 35/4, और जब फ्रैक्शन बनाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35 होता है, 5 से काटोगे 20 बार कटेगा। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो 7/80 हो जाएगी, यानी कि पहली किस्त में राशि 80 से 7 बढ़ के 87 होगी, यानी दूसरी किस्त पर कोई ब्याज नहीं लग रहा होगा, दूसरी किस्त पर केवल 1 साल का ब्याज लगेगा। पहली किस्त पर क्या लगेगा 2 साल का ब्याज, 2 साल के ब्याज के लिए 80 का स्क्वायर, दूसरी किस्त अगर आपने उधार ली है तो ये 87 का स्क्वायर हो गई होगी। क्या ये बात क्लियर है, बोलिए। तो आप कहेंगे जी ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। अब आप ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, बहुत प्यार से, अगर मैं 80 का स्क्वायर यहां लिखता हूं तो यहां कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी ये तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 6400 हो जाएगा। बहुत शानदार भाई। अगर मैं 87 का स्क्वायर लिखता हूं तो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116 को 6 हासिल 11, 8 अट्टे 64 और 11 75 हो जाएगा। तो इसका जो वर्ग होगा वो 7569 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, उसने बोला है समान के समान करने के लिए इसमें 87 की गुणा करनी होगी, तो ये 7569 हो जाएगा, तो यहां भी 87 की गुणा करनी होगी।
तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां उधार ली गई रकम कितनी हो जाएगी, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 8 अट्टे 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, यानी यहां रकम हमने 6960 ली है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रकम आपने कितनी उधार ली है, तो आप दोनों को जोड़ देंगे, तो आप कहने वाले 9 और 4 13 को 3 हासिल लगा 1, 13,360 रुपए आपने उधार ली है। और उसने कितनी दी है, उसने भी 13,360 ही उधार दी है। तो बेटा सब कुछ सटीक बैठ चुका है। 13,360 रुपए अगर आपने उधार ली है तो 7569 की दोनों किस्तें गई होंगी। अगर मैं आपसे कहूं किस्त के रूप में आपने कितना पैसा टोटल लौटाया है, तो आप कहेंगे 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 6 दूनी 12, 13 को 3 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 को 1 हासिल 1, 15,138 रुपए आपने किस्तों के रूप में लौटाया होगा। भाई दो किस्त दी है ना 7569 की, तो 15,138 रुपए आपने लौटाया होगा। अगर मैं आपसे ब्याज पूछता हूं तो इसमें से इसे घटा दो, 8 आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा 7 आएगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, और 14 में से 13 जाएगा 1 आएगा। 1778 रुपए जो है वो ब्याज के लौटाने होंगे। तो मेरे दोस्त ये उधार ली गई रकम होती है, उधार दी गई रकम होती है 6569 होगा। लो पहले वर्ग करना सिखा देता हूं। इसका वर्ग करिए, 7 का स्क्वायर 49 को 9 हासिल लगे 4, सबकी गुणा करिए, 8 सत्ते 56, 56 दूनी 112, 112 और 4 116 को 6 हासिल लगे 11। फिर इसका वर्ग करिए, 8 अट्टे 64, 64 और 11 75 होते हैं। गुड़िया जोड़ के देख लेना, है ना। ऐसे ऐसे सवाल पूछोगी तो फिर दिक्कत महसूस होती है। ये 75 बैठेगा तो 7569 होता है, ठीक है। चलिए ब्याज कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 1778 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हाँ ब्याज 1778, मोहम्मद सैफ खान, बिल्कुल सही है भाई। ब्याज जो होगा वो 1778 हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है। भाई साहब प्रत्येक किस्त की कीमत क्या दे दी, 1089 दे दी है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि, इसमें कितना पैसा उसने उधार लिया होगा वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर पहली साल 10 से 11 बैठी है तो अगली साल क्या 10 का स्क्वायर 100 से 121 बैठी होगी। ये बात समझ में आ गई। अगर प्रत्येक किस्त बराबर है तो यहां 11 की गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां भी 11 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी 110 ये 100 ये, क्या टोटल आपने 210 रुपए की राशि उधार ली है। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल राशि कितनी लौटाई है, तो आप कहेंगे 242 रुपए लौटाई है भाई। 121 और 121 242। तो यहां से अगर मैं आपका ब्याज पूछूं तो 32 रुपए ब्याज लगा है। सब कुछ क्लियर है। अब उसने कहा है कि मेरे दोस्त प्रत्येक किस्त की कीमत 1089 है, तो 121 की वैल्यू कितनी दे दी, 1089 दे दी। हर एक किस्त की वैल्यू 1089 है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा सुनिएगा। 121 से काटेंगे मेरे दोस्त, ये 9 बार कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 एकम 9 1 10, 1 बराबर 9 आ गया है तो 32 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके सामने ब्याज आ जाएगा, 288 रुपए ब्याज आ जाएगा। अगर 1 बराबर 9 है तो राशि कितनी, 210 बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1890 रुपए आपका मिश्र धन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1890 रुपए आप लोगों का मिश्र धन आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। जो राशि आपने उधार ली है वो 1890 होगी, क्योंकि टोटल मिला के 210 बैठ रही है। एक पार्ट की वैल्यू 9 आई है तो 210 पार्ट की वैल्यू 1890 आ जाएगी। आपने राशि लौटाई कितनी है, टोटल 242। इस या तो इसका दुगना कर दो, 1089 की 2 किस्त लौटाई है तो इसका दुगना कर देंगे तो लौटाई हुई राशि आ जाएगी। ब्याज पूछ सकता है तो वो 32 पार्ट की वैल्यू पूछ सकता है। 1 बराबर 9 आया है तो 32 बराबर कितना आएगा, इतना रुपए आपने ब्याज के रूप में दिया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, हाँ या ना करिए बस, क्या क्वेश्चन को कर पाओगे।
4620 रुपए की राशि है, यानी ये उधार ली गई राशि है, लेफ्ट हैंड साइड वाली दी हुई है। 2 बराबर किस्तों में वापस करनी है। यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? आसान क्वेश्चन है दोस्त, कर लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। यहां से वो दर कभी भी नहीं पूछेगा, वो दर जो है वो कभी भी आप लोगों से नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन में वो दर आप लोगों से कभी भी नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई है क्या? तो आप कहेंगे जी बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे साथी, इसे देखते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में, हाँ, किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो आपने कहा 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है उधार ली गई राशि को। यदि ब्याज की दर प्रतिवर्ष 10% है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और प्रत्येक किस्त जो है वो इतने की दी हुई है, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना होगा? आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है, आपसे ब्याज पूछना चाह रहा है, ब्याज कितना होगा? तो 2 समान किस्तों में पैसा लौटाना है। हर एक किस्त की वैल्यू 5808 रुपए दी गई है, दर जो है वो 10% दी गई है। तो आप लोगों से पूछ रहा है भाई ब्याज कितना दिया होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, पहली राशि 10 से 11 लौटाई होगी, दूसरी राशि 10 का स्क्वायर 100 से 121 लौटाई होगी। किस्त बराबर है तो 11 की गुणा की होगी, यानी कि 110 और 100 210 रुपए आपने उधार लिए हैं, तो आपने हर बार 121 रुपए लौटाए होंगे। उसने कहा प्रत्येक किस्त की कीमत 5808 रुपए दी हुई है, तो 121 की वैल्यू 5808 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5808 बटे 121 हो जाएगी। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 11 121 हो जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, यानी एक पार्ट की वैल्यू 48 आ चुकी है। ठीक है भाई, अब मुझे ये बताइए 121 और 121 क्या आपने 242 रुपए लौटाया होगा? तो ब्याज कितना लगा है, यानी वो 32 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 48 आया है तो 32 बराबर कितना आ जाएगा? दोनों की गुणा कर लीजिए। 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा दूंगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा दूंगा मेरे दोस्त। तो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, ये छमाही का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है, ये छमाही का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है दोस्त। जल्दी से मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि 15,300 के ऋण का भुगतान 2 समान छमाही किस्तों में किया जाना है। किस्त जो दी जानी है वो हर 6 महीने पर दी जानी है। यदि ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, पूरे साल की 8% है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 4% हो जाएगी। जो 6 मासिक चक्रवृद्धि है, यानी हर 6 महीने पर दी जानी है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य, भाई साहब ये क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं, 8112 आया था। ठीक है, 8112 आया था। ठीक है भाई, बेटा नहीं, ऐसे नहीं होता है। किस्तों के रूप में क्या होता है? किस्तों के रूप में क्या होता है, मेरी बात सुनिए। जैसे आपने 3 किस्तों के लिए पैसा लौटाया है, एक ही बार में ब्याज नहीं लगता है कि हम एक ही बार में ब्याज लगा दें और एक ही बार में ब्याज लग के आंसर आ जाएगा। किस्तों में ऐसा होता है कि आपने 3 किस्तों में पैसा लौटाना, तो इस वाली शुरुआत वाली किस्त पे 3 साल का ब्याज लग रहा होगा, शुरुआत वाले अमाउंट पे 3 साल का ब्याज लग रहा होगा। इससे अगले वाली किस्त पे जब ये पैसा लौट जाएगा तो जो अमाउंट बची होगी उस पे 2 साल का ब्याज लग रहा होगा, और जब ये पैसा लौट जाएगा इस पे 1 साल का ब्याज लग रहा होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है हिसाब किताब। इसलिए कहते हैं कि आपने अगर पैसा किस्तों पे लिया है तो या तो उसे शुरू में ही लौटा दो, और अगर आप शुरू में नहीं लौटा पाए हैं तो फिर उसे बीच में मत लौटाओ, क्योंकि हर एक कंपनी शुरू में ही मैक्सिमम ब्याज ले चुकी होती है। हर एक कंपनी शुरुआत में ही मैक्सिमम ब्याज ले चुकी होती है।
ठीक है, तो या तो शुरू में लौटाओ किस्तों का पैसा या फिर किस्त चलने दो, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करना कि बहुत सारी किस्त लौटा के लास्ट में एक साथ पैसा जमा कर दिया, नहीं करना फिर, है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। 48वां क्वेश्चन पे आइए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 3280 रुपए का एक ऋण जो है वो 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है, यानी हर 6 महीने पर चुकाना है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अगर पूरे साल की दर 10% है तो अर्धवार्षिक दर 5% हो जाएगी, और 5% का मतलब 1/20 होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 से 1 बढ़ के राशि 21 हो जाएगी, और दूसरे वर्ष में 400 से बढ़ के 441 हो जाएगी, ठीक है। नहीं, किस्तें समान दी जाती हैं, फिर उस किस्त को बांट लिया जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ब्याज देखो, आप ब्याज कितना लगता है, पता है क्या होता है, मेरी बात सुनो, एक्चुअल में होता क्या है। मान लो आपने 1000 रुपए उधार लिए, थोड़ी देर के लिए समझना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि एक्चुअल में चीजें होती क्या है। आपने लिए 5 किस्तों में, ये आपको 1000 रुपए लौटाना है। आपसे वो पूछेगा जी 5 कितने किस्तों में लौटाना है, आप कहोगे जी मुझे 5 किस्तों में पैसा लौटाना है, वो इसको बांट लेगा। यहां जो शुरुआत वाला होगा 1000 रुपए पर, वो 5 साल का, भाई शुरुआत में तो आपने 1000 रुपए लिए हैं उधार, तो इस पर 5 साल का ब्याज लगाएगा, क्योंकि आपको पैसा 5 किस्तों में लौटाना है। 1 2 3 4 5, पूरे 5 साल का ब्याज कितना बैठता होगा इस पे 10% के हिसाब से वो लगाएगा। तो वो लगने के बाद यहां ब्याज आ जाएगा। फिर आपने पहली किस्त लौटाई होगी, फिर कुछ अमाउंट ये ब्याज कट के कुछ मूलधन भी कटा होगा। यहां जो पैसा बचेगा इस पे 4 साल का ब्याज लगाएगा, 4 साल का ब्याज लग गया, वो यहां लिख देगा। फिर आप कुछ पैसा जमा करोगे तो इस ब्याज पूरा कट जाएगा, इसमें से कुछ मूलधन कम हो जाएगा। फिर तीसरे साल में, तीसरे साल की राशि पर 3 साल का ब्याज लगाएगा या नहीं, चौथे साल की राशि पर 1 साल का ब्याज लगाएगा, और 5वें पर कुछ नहीं लगाएगा, जो बच जाएगा उसे 5वें में जमा करा लेगा। इस टोटल को कैलकुलेट करने के बाद जो है वो उसे 5 से डिवाइड कर देगा, जिससे आपकी हर महीने की इक्वल किस्त आ जाएगी। वो पहले कैलकुलेट कर लेता है इस हिसाब से, इस पर 5 साल का ब्याज लगा देता है, इस पर 4 साल का ब्याज लगा देता है, इस पर 3 साल का ब्याज लगा देता है, इस किस्त पर 2 साल का ब्याज लगा देता है, इस किस्त पर 1 साल का ब्याज लगा देता है, और फिर आपको टोटल अमाउंट निकाल के उसे इक्वली आप लोगों के डिवाइड कर देता है। तब वो आपसे कहता है कि आपको इक्वल आप लोगों को देनी है, ठीक है, सही है। तो मेरे दोस्त किस्त का बहुत झोल होता है, शुरुआत में पैसा मैक्सिमम चला जाता है, मैक्सिमम, ठीक है भाई। चलिए, ये आप लोग कर लेंगे आराम से। प्रत्येक ऋण, ये उधार ली गई राशि है, यानी ये वाली राशि है। आपसे प्रत्येक किस्त की वैल्यू पूछी है तो 21 का मल्टीपल ही आंसर होगा, ठीक है। प्रत्येक किस्त की राशि 21 का मल्टीपल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऋण की कोई निश्चित राशि 6760 की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर 8% प्रतिवर्ष थी तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, ये आप लोगों से पूछा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चा, हर एक किस्त की कीमत कितनी दी हुई है, 6760। ऋण की कोई एक निश्चित राशि है, 6760 की 2 एक समान अर्धवार्षिक किस्तों में लौटाई गई है, यानी हर 6 महीने पर किस्त दी जाती है। पूरे साल की दर 8% है, तो आधे साल की दर कितनी हो जाएगी, 6% 4% हो जाएगी। आधे साल की दर 4% हो जाएगी, यानी कि 25 से 26 पहले 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में 625 से 676 हो जाएगी। बेटा इसे बराबर करने के लिए 26 की गुणा यहां, तो 26 की गुणा यहां होगी। आप कहेंगे 26 की गुणा 25 में पहले भी करके आए हैं, 650 बैठेगा। 650 में 625 जोड़ेंगे तो 1275 रुपए मैंने उधार लिए होंगे, ठीक है भैया।
और 676 676 1352 रुपए मैंने लौटाए होंगे। तो ब्याज कितना दिया होगा घटा दो, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, 14 में से 7 गए 7 बचेगा, और यहां देखेंगे 77 रुपए मैंने ब्याज के दिए होंगे या नहीं। उसने प्रत्येक किस्त की कीमत 6760 दी है, 6760। तो 676 की वैल्यू 6760 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो 77 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 770 हो जाएगी। ठीक है, 770 हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं मेरे दोस्त, ब्याज पूछा है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये आ चुका है इंस्टॉलमेंट, यानी जब हम कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं। ये आ चुका है जब हम कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं, है ना। एक क्वेश्चन डाउन पेमेंट का कर लो मेरे साथी, उसके बाद जो है सारे के सारे ऐसे ही बनते हैं। सर अगर किस्त 15 से 20 हो तो जैसे हम लोग बाइक लेते हैं या और कुछ? अच्छा, 15 से 20 किस्त हो तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बहुत बढ़िया भाई, 15 से 20 किस्तों तो निकालते रहना, फिर उसी क्वेश्चन को करते रहना। ठीक है भाई, मैं बता चुका हूं 15 से 20 वो नहीं पूछेगा। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से वो अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, कभी भी वो ऐसे नहीं निकालते हैं कि हाथ से निकाल के बता देंगे जी ऐसा हिसाब ऐसा बैठेगा। बात समझ पा रहे हैं? चलिए यहां आ जाइए मेरे दोस्त। सर जी समझ में नहीं आया। भाई इसमें क्या नहीं समझ आया, तो क्वेश्चन में तब से ही ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे दोस्त। प्रत्येक किस्त 6760 की है, पूरे साल की दर 8% है, अर्धवार्षिक देना है तो 6 महीने पर देना है तो दर 4% हो जाएगी। 4% का मतलब होता है फ्रैक्शन कितनी होती है 1/25, यानी पहली किस्त 25 रुपए होगी तो 26 रुपए लौटाई जाएगी। दूसरी किस्त इसका वर्ग 625 रुपए होगी तो 676 रुपए लौटाई जाएगी। दोनों किस्त समान है बेटा, किस्त हमेशा समान रहेंगी, है ना। अच्छा, फर्जी क्वेश्चन आप ही के मन में क्यों आते हैं? फर्जी क्वेश्चन आप ही के मन में क्यों आते हैं भैया जी? किस्त समान ना हो तो बेटा किस्त हमेशा समान रहेगी, हमेशा। तो आप ये देखिए कि यहां 26 की गुणा कर दी भाई, 26 की गुणा, दोनों किस्तें समान है तो यहां भी 26 की गुणा कर दी। ये 650 रुपए हो गया, ये 625 रुपए हो गया, दोनों को मिला के 1275 रुपए उधार लिया है। लौटाया कितना है 676 676 1352 रुपए लौटाया है। तो मेरे दोस्त कितना ब्याज लग जाएगा इसमें से, इसे घटा दो, 77 रुपए ब्याज लग जाएगा। तो उसने कहा है प्रत्येक किस्त 6760 की है, तो 676 बराबर 6760, 1 बराबर 10 आ जाएगा। तो 100 777 बराबर कितना आ जाएगा 770 आ जाएगा। आइए अब देखिए बेटा, ये डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है। डाउन पेमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए फर्जी सवाल वालों थोड़ा सा देख लेना, अपने फ्यूचर के बारे में सोच लो, है ना। जो फर्जी क्वेश्चन, बेफालतू के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक, एक मोबाइल फोन 79,860 के नगद भुगतान पर, अगर मैं कोई एक मोबाइल खरीदता हूं तो नगद भुगतान करता हूं तो 79,860 रुपए पर मुझे एक मोबाइल फोन मिल जाता है। या दूसरा ऑप्शन जो वो मुझे देता है वो कहता है भाई साहब डाउन पेमेंट के रूप में आप 60,000 रुपए जमा करो, बाकी का जो पैसा है वो आप किस्तों के रूप में दे देना। ठीक है, तो उसने कहा है 60,000 का नगद भुगतान करने पर और शेष धनराशि जो बची उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करने पर उपलब्ध है। अगर आप लोग नगद लेना चाहते हो तो 79,860 रुपए का आपको नगद पड़ेगा, लेकिन आप अगर 60,000 की डाउन पेमेंट करते हो, 60,000 खरीदते टाइम जमा करते हो, तो बचे कुचे पैसे जो है वो आप 3 किस्तों में, 3 समान किस्तों में लौटा देते हो, लौटाना पड़ेगा। लेकिन दोस्त ऐसा तो है नहीं कि बचे कुचे पैसे पर वो ब्याज नहीं लगाएगा। उसने कहा दुकानदार 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लेता है। तो मेरे दोस्त, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी, उसे राशि के रूप में कितने रुपए लौटाने होंगे, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। सुनिएगा, नगद कितने का था फोन, तो आपने कहा 79,860 रुपए का नगद था। अब इसमें से 60,000 का भुगतान मैंने कर दिया है, तो मेरे पास कितनी राशि उधार बची, तो आप कहेंगे 0, यहां 6 बचेगा, यहां 8 बचेगा, यहां 9 बचेगा, यहां 1 बचेगा। यानी मुझे जो राशि देनी है अब
19,860 रुपए मेरे पास बचे हुए। भाई इसका तो मैं भुगतान कर चुका हूं, अब ये पैसा जो है मुझे किस्तों के रूप में देना है। तो अब क्वेश्चन ऐसा ही बन गया है जैसे कराते आना, उधार ली गई राशि अब इस टाइम 19,860 हो जाएगी। ब्याज की दर है 10% और कितनी किस्तों में लौटाना है? 3 किस्तों में पैसा लौटाना है। तो पहली किस्त 10 से 11 की बैठी होगी, दूसरी वाली जो रहेगी जिसपे 2 साल का ब्याज रहेगा वो 100 से 121 हुई होगी, और जो पहली किस्त रहेगी जिसपे 3 साल का ब्याज रहेगा वो 1000 से 1331 बनी होगी। उसने कहा है हर एक किस्त बराबर है, तो इसमें 11 की गुणा करेंगे तब 1331 बनेगा, इसमें 121 की गुणा करेंगे तब 1331 बनेगा। क्या तीनों किस्तें बराबर हो चुकी हैं? यहां 121 की गुणा है तो यहां 121 की गुणा करो, यहां 11 की गुणा है तो यहां 11 की गुणा करो। अब मेरे दोस्त ये उधार ली गई राशि होगी और ये प्रत्येक किस्त आप लोगों के सामने दी हुई है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, अगर मैं आपसे कहूं उधार ली गई राशि कितनी है तो आप कहेंगे 1210 रुपए दोस्त यहां लिए गए हैं, ठीक है। 1100 रुपए यहां उधार लिए गए हैं और 1000 रुपए यहां उधार लिए गए हैं। तो आप कहने वाले हैं सबको जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 होगा। क्या ये 3310 रुपए आपने उधार लिए हैं? लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 19,860 रुपए आपके ऊपर उधार है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 6 हो जाएगी? 331 से 6 बार कटेगा, 6 एकम 6, 6 × 18 को 8 हासिल 1, 6 × 18 और 1 19 हो जाएगा। 1 बराबर 6 आ गया है। प्रत्येक किस्त की कीमत पूछी है तो 1331 बराबर क्या होगा? 6 एकम 6, 6 × 18 को 8 हासिल 1, 6 × 18 19 को 9 हासिल 1, क्या ये 7986 हो जाएगी? यानी कि 7,986 रुपए उसे बची कुची राशि को चुकाने में देने होंगे, हर साल देने होंगे, 3 बार देने होंगे, ठीक है। 3 किस्तों में पैसा लौटाना चाहता है 19,860 रुपए। तो मेरे दोस्त अगर कोई आपसे ब्याज पूछे कि कितना ब्याज लौटाएगा तो 7986 की 3 किस्त देगा, यानी टोटल लौटाया गया पैसा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 23,958। 23,958 लौटाना कितना था? 19,860। तो ब्याज के रूप में कितना दे देगा? तो आप कहेंगे 15 में से 6 गए 9, 8 में से 8 गया 0, 23 में से 19 गया 4, 4,098 रुपए ब्याज के रूप में दे देगा। 4,098 रुपए ब्याज के रूप में दे देगा, ठीक है भाई, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत हो? बस इसमें क्या करना होता है, डाउन पेमेंट की रकम को घटा देते हैं, जो शेष अमाउंट बचती है यहां किस्तों का वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं जो अब तक हम किस्तों के क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, ठीक है भाई। एक अगला क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही आप लोगों का डाउन पेमेंट का क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, मेरे दोस्त। 2-3 क्वेश्चन और हैं, कल जो कराऊंगा वो एसआई की किस्त कराऊंगा, और एसआई की किस्त आप 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल 100 साल जितने भी साल की निकालनी हो एसआई की किस्त से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग होमवर्क में करेंगे। कैसी लगी क्लास जो है वो जरूर बताएंगे एक बार। बहुत अच्छे से आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश करी है, और ये चीजें जो है, हाँ ये चीजें जो है आप लोगों से बार बार पूछी भी जाती हैं। दोस्त मन लगा के पढ़ाई करिए और प्रॉपर चीजें पढ़िए, और जो मतलब आपके हिसाब से सुटेबल चीजें हैं उन चीजों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। फर्जी सवालों में मत उलझिए, क्योंकि फर्जी सवालों में उलझने का मतलब है फिर उलझे रह जाना, और जहां आप उलझे रह गए दोस्त फिर वहां बहुत पीछे हो जाओगे, बहुत आगे दुनिया निकल जाएगी, ठीक है भाई। चलिए आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।